केसरिया के संपादक और कई साहित्यिक संस्थाओं के पदाधिकारी आदरणीय शरद कृष्ण सिंधु जी, जिनके विषय में उनकी कविताएं ही बच्चे देंगी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि राष्ट्रवादी रचनाओं का जरूर पाठ करें, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का मंच है। यहाँ पर राष्ट्रवाद की पाठशाला है जिसमें समाज और राष्ट्र की सेवा का एक भविष्य तय किया जाता है। तो ऐसे में उनकी रचनाएं यहाँ पर उपस्थित आए हुए लोगों को मार्गदर्शन दर्शन देने की कोशिश करेंगी। आई तरफ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रजोल, माननीय मंचस्थ शिक्षक लोग सब उपस्थित, माननीय विद्वजन। अभी आदरणीय अंगद जी ने एक व्यवस्था दी, उन्होंने कहा कि जो परंपरा हमारी संस्था की वो तोड़ दिया जाए। ये कोई आदरणीय अंगद जी की बात नहीं है। सन 88 या 89 में राष्ट्र धर्म कार्यालय में श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण था। जैसे ही इंटर करिए राष्ट्र धर्म कार्यालय में दाहिने हाथ में श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा है। मंच पर थे श्रद्धेय भवराव देवराज जी। मैं बिल्कुल 17-18 साल की उम्र का पर्यटक जी का शिष्य हूँ, वो संपादक थे राजधर के। श्रद्धेय अटल जी मंच पर थे, धीरेश्वर द्विवेदी जी संचालन कर रहे थे। तब भावराव देवराज जी ने भी यही बात, हम लोग का काव्य पाठ हुआ था, उन्होंने कहा था कि काव्य पाठ में कवियों को ताले की जरूरत होती है, तो अगर इच्छा हो तो आप लोग बजा सकते हैं। और वही आदरणीय अंकल जी जब बोल रहे थे तो वही बात हमें वही छवि भावराव देवराज जी की याद है। तो मैं जैसा आदेश दिया है आदरणीय रजोल जी ने, वो जयनाथ में हुआ था जब अयोध्या जी में गोली चली थी और बहुत आक्रोश में हुआ था और उसका बचनेश जी ने भूमिका लिखी, वो सब संस्मरण। लेकिन जो साचा ढांचा की बात कही थी वो एक छंद याद है, जयनाथ के समय हमारे पास है नहीं, कृति में लाया है। तो जब 92 में ढांचा टूट गया था तो ये छंद में पर्यटन के साथ बच्चों को पढ़ता था कि बंधु करो तकरार नहीं, हृद मध्य न खींच धरो तुम ढांचा, और श्याम व राम तथा शिव के जुड़ने पर भारत का बने साचा। और आग्रह प्यार भरा समझोगे नहीं तो दवा उसकी है तमाचा। और मांग रहा मथुरा व बनारस, दे दो नहीं फिर टूटेगा ढांचा। कि मांग रहा मथुरा व बनारस, दे दो नहीं फिर टूटेगा ढांचा। और जब मैं ये 92 में पढ़ता था तो इसका बहुत मुझे इस तरह की रचनाओं का नुकसान उठाना पड़ा। और दुख की बात है कि आज भी स्थितियां हम जैसे लोग, क्योंकि हम लोग मूलतः माँ सरस्वती के का वरदान है, कविता लिखना कोई छीन नहीं सकता, और बाकी वो जो चीजें लोग कर लेते हैं वो हम लोग कर नहीं पाते, स्वभाव में नहीं होता है। इसलिए रचना देखिए कि एक छंद और उसी क्रम का, लेकिन ये पाठ का छंद है कि टपक रहा जो अधरों से लहू राक्षसों के, रक्त सिक्त होठवे निचोड़ दिए जाएंगे। ये माननीय अधिवक्तागण सब बैठे हैं, पांडे जी लोग, तिवारी जी लोग सब बैठे हैं, हमारे बहुत संरक्षक हैं। बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूँ, वो जान रहा हूँ कि लोग सब हमको जिता कर भेज देंगे बार काउंसिल। तब कहता हूँ कि टपक रहा जो अधरों से लहू राक्षसों के, रक्त सिक्त होठवे निचोड़ दिए जाएंगे। और वायु जो विषैली बिखराई है आतंकियों ने, ऐसे विष घट शीघ्र फोड़ दिए जाएंगे। और मातृभू को टाइन बताने वाले दुष्ट सब गर्दन पकड़ के मरो
से संकेत किया है, वही रचना में पढ़ रहा हूँ एक गीत और कहता हूँ कि जग हमको हिंदू कहते हैं। हालांकि आज रंगोत्सव, होली, फागुन ये शब्द और मेरी रचनाएं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का बाद में होली के संबंध में भी कुछ दोहे कह दूं। लेकिन मैं क्योंकि सरस्वती नगर में जैनाथ मैंने पढ़ा, वहाँ पर जो है तेलीबाग जब आपने कराया था गोष्ठी, तो ये केवल संगीत की ऐसी शाखा है जहाँ मेरी अधिकांश रचनाओं का वाचन हुआ है। तो ये मेरी प्रतिनिधि रचनाओं में से पढ़ा था कि जग हमको हिंदू कहता, जग हमको हिंदू कहता जब करुणा की पर्याय बनी और सदा क्रूरता के विरुद्ध रहती है अपनी रात बनी। जग हमको हिंदू कहता जब करुणा की पर्याय बनी, तो सृष्टि जहां से भी है ऊंची हो गंतव्य जहां तक का है मेरा इतिहास, वहीं से रखता हूं ब्यौरा सबका। तो संरक्षित मानवता हमसे है पीयूष में या चमनी। जग हमको हिंदू कहता जब करुणा की पर्याय बनी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हृदय में